गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। आपने टाइटल में देखा होगा सर, क्या देखा होगा कि जितने भी गांव देहात में कोचिंग चलाते हैं तो पंकज सर एक संदेश देना चाहते हैं। तो वो संदेश है क्या? ठीक है। और ये इस टाइप का वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि आज तो ना तो संडे है, ना तो उस प्रकार कोई टॉपिक आपको थंबनेल में भी नहीं दिखा होगा कि आज है क्या, जो इस प्रकार से सर आज हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सस्पेंस लग रहा होगा, आप टाइटल देखेंगे तो उसमें भी सस्पेंस लगा होगा कि सर क्या संदेश देना चाहते हैं। सर संदेश यही देना चाहते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट मेरे वीडियो में जितने भी कोचिंग रिलेटेड बनाए हैं सब में काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो टीचर लोग के देखने से ही पता चल रहा है, कमेंट से ही पता चल रहा है कि वो कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं। यानी क्या, उनका स्थिति थोड़ा सा गंभीर है। किस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे आप लोग का क्या होता है, कभी कभी जैसे जब ओपन हम लोग कोचिंग ओपन कर देते हैं, या कोई 2 साल से 3 साल से कोचिंग चला रहा है, उनका कोचिंग ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर कभी कभी बीच में क्या होता है कि स्टूडेंट लोग छोड़ने लगते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आधी स्टूडेंट बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये चीज़ तो फिक्स होगा आपका कि जब एक जगह कोचिंग खुलता है तो उसके बगल में भी कोचिंग खुलना एकदम लाजमी है कि आपका खुलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल एक चीज़ चल रहा है, क्या चल रहा है? कंपटीशन। आप जैसे कोई चीज़ का रास्ता निकाल रहे, कोई चीज़ का बिजनेस करना चाह रहे, कोई चीज़ भी कीजिए, आप सिंगाड़ा पकौड़ी का दुकान क्यों नहीं कीजिएगा? आपका बगल में खुलना तय है कि वो चीज़ खुलेगा, ठीक है। तो ये कोचिंग रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास स्टूडेंट कुछ पढ़ते थे, अब आपके पास छोड़ के बगल वाला कोचिंग में चल गए, तो फिर टेंशन होता है हम लोग का, काफ़ी टेंशन होने लगता है कि आखिर हम में कमी कहाँ रहा था, यानी कहाँ मिस्टेक हुआ जो इस प्रकार से स्टूडेंट लोग मेरे साथ कर रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी बगल में बच चल जा रहे हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करें, सोचे क्या इसके बारे में, कैसे मोटिवेट है खुद को, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें कि हम मतलब कभी क्या बोलते हैं उसको, कभी डेमरलाइज ना हो, बस यही चीज़, और अपने उत्साह से अपने आनंद से आगे बढ़ते जाए। इसलिए आज का स्पेशल वीडियो है आप लोग के लिए। सभी तरीका को आप लोग के पास डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जाइएगा। चैनल में नए होंगे, मेरे वीडियो में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार गाँव देहात में कोचिंग किस प्रकार चलाएँ उसके रिलेटेड आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए सर हम लोग आते हैं टॉपिक पर, ठीक है, कि क्या क्या करें, कैसे डिमोटिवेट नहीं होंगे, कैसे अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे कि हमारा मतलब कैसे आगे बढ़े। सर एक्चुअली होता है क्या, देखिए कोचिंग जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग तो पहले 2-4 बच्चा से ही स्टार्ट होता है। एकाएक ऐसा दिन आता है, जैसे मान लीजिए हमको जब हम स्टार्ट किए थे वो 4-5 बच्चा 10 बच्चा ही था। आज अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, अच्छा खासा अर्निंग भी हो रहा है, जो भी बोलिएगा, अच्छा खासा मुकाम पर भी पहुंच रहे हैं, जैसे भी देखिएगा। तो ऐसा क्यों है कि आपका क्वेश्चन होगा, सर आपके साथ ऐसा होता था कि आपका बच्चा छोड़ के दूसरे कोचिंग में चल गया? लेकिन इसका मेरे तरफ से एक जवाब रहेगा कि मेरा बच्चा किसी के पास नहीं गया आज तक, ठीक है। जहाँ तक कि है कि मेरा देखा सीखा से जितना कोचिंग खुला उससे हमको बेनिफिट हुआ, और यही चीज़ के लिए आपको भी वीडियो इसीलिए बनाएंगे कि कोई यदि बगल में कोचिंग खोलेगा तो आपको फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा कि आपको जितना रूल हम बता रहे हैं, जितने भी वीडियो बना रहे हैं, सब पर लगातार बने रहिए और सीखिए कि किस प्रकार से गाँव देहात में मेहनत किया जाता है। आप लोग में थोड़ा सा कमी आ रहा है। क्यों कमी आ रहा है? क्योंकि जो हम नोट्स दिए थे उससे भी रिलेटेड कमेंट आए, उससे भी रिलेटेड व्हाट्सअप में कमेंट आया, बहुत सारे मैसेज लिख के भेजे थे कि किस प्रकार, तो उसका भी एक टॉपिक बना के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात कर रहे थे कि यदि बगल में कोचिंग खुल जाता है तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। उससे यही फ़ायदा हो रहा है कि आपको हम बताते चल रहे हैं कि किस प्रकार से गांव देहात में आप मेहनत कीजिएगा, सेम टू सेम हम वैसे प्रकार करते हैं। देखिएगा, हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान यदि वीडियो बनाता है यूट्यूब पर, या तो पढ़ाई का रिलेटेड बनाए, या फिर वो खाना का बनाए, या फिर वो सिंपल सा कोई वर्क करता है उसके ही वीडियो बनाता है। तो यूट्यूब क्या कहता है कि आपका जो चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको जो चीज़ में रुचि है, उसी चीज़ का वीडियो बनाइए, उसी में आप ग्रो कीजिएगा। हम देखा सीखा किसी का कॉपी करके करेंगे कि अरे वो ये चीज़ का रिलेटेड का जानकारी दे रहा था, हम भी वैसे करते हैं, तो उसमें आप सक्सेस ना के बराबर होइएगा। अब आते हैं क्या कि आप बगल में कोचिंग खुलता है तो उससे कैसे आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ बता रहे हैं। जैसे जितना रूल आपको हम बताएं उससे क्या होता है कि आप उतने रूल को और फॉलो करते रहिए, और जितना तरीका से पढ़ाने बोले सभी तरीका से आराम से पढ़ाते रहिए। बगल में कोचिंग खुला है वो रूल नहीं अपनाने सकेगा। अपने क्या होगा कि जो नया बच्चा रहता है, आपको बता रहे, जो नया बच्चा रहता है आपके पास नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास आके नया बच्चा पकड़ लिया, कुछ दिन ट्यूशन उसके पास करेगा, 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, 2 महीना हो,
लगभग उसके पास ट्यूशन वो बंदा करेगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ दिन जाने के बाद जब आपका बच्चा से वो बच्चा कंपेयर होगा ना, कभी भिड़ेगा ना आपस में, कहीं चर्चा में होगा या पेरेंट्स चर्चा करेंगे, तब फिर अपने अंतर नजर आने लगेगा। अपने पेरेंट्स लोग ही गांव में डिस्कस करते हैं कि बोले यार ये टीचर के पास बच्चा लोग को भेज रहे, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, सो कभी किताब कॉपी खोल के नहीं बैठता है। लेकिन आप याद कीजिए कि आपको इतना सारा हम रूल ही बता दिए कि बच्चा को उस टाइप से यदि होमवर्क देते होंगे तो एक भी बच्चा बिना पढ़े हुए नहीं रहता होगा। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? तो वो अपने घर में टाइम देता होगा, तेज भी हो रहा होगा। और काफी सारे ऐसे कमेंट भी आए कि सर आपके बताए अनुसार सारा वीडियो में जिस तरह बताते चल रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और क्या हो रहा है कि मेरा बहुत अच्छा कोचिंग चलने लगा है, बहुत अच्छा ग्रो कर गया। लाज एकदम फिक्स रखिए कि आपका भी कोचिंग उसी प्रकार चलेगा। लेकिन आप में थोड़ा सा कमी है, कहीं कमी है। क्या कमी है? आप आज वीडियो देखें, कल पढ़ाएं, परसों पढ़ाएं, एक आध दिन आप थोड़ा मोड़ा लापरवाही कर दिया, अरे यार इतना कौन करने सकेगा, रात को पढ़ो फिर सुबह पढ़ाओ। तो आप याद रखिएगा बिना मेहनत का कुछ नहीं मिला आज तक। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा आप सक्सेस कीजिएगा। हम एक ही चीज़ बोलते हैं, आप जितना अभी घिसिएगा ना कल दिन उतना चमकिएगा सर, विश्वास कीजिए। तो अब जब गार्जियन लोग डिस्कस करने लगा ना, तो फिर वही गार्जियन जो आपका स्टूडेंट वाला जो गार्जियन रहेगा ना, उनके पास जाकर बोलेगा यार तुम बच्चा को इसके पास क्यों दिया, वो सर के पास दो, यानी पंकज सर के पास दो या जो भी आप है उनके पास दो, और 8 दिन तुम पढ़ा के देखो कि आपका बच्चा में फर्क आता है कि नहीं। ऑब्वियसली आएगा। जितने भी रूल बताए उस तरीका से पढ़ाइएगा तो ऑब्वियसली आएगा। ये फर्स्ट हो गया कि आपका कोचिंग का बच्चा छोड़ने लगता है, तो उससे आपको डेमोरलाइज नहीं होना है। सेकंड क्या होता है देखिएगा, कभी कभी पैसा का प्रॉब्लम होता है। जितने भी कोचिंग चलाते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लगभग गांव देहात के टीचर लोग हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोचिंग में पूरा बच्चा बैठा हुआ रहता है, मान लीजिए 20 बच्चा बैठा हुआ, हम 200 रुपया कंपेयर करते हैं कि एक बच्चा प्रति 200 रुपया लेंगे। 20 बच्चा बैठा हुआ है तो एक बैच से देखें कि अरे 2000 इससे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते, दूसरा बैच चलता है तो उसमें देखते हैं अरे 3000 इससे, अपने आप में कैलकुलेशन किया कि नहीं अरे यार इस मंथ मेरा 20,000 रुपया आ गया। और जब हम लोग मंथली कलेक्ट करने लगते हैं, यानी 1 तारीख सबका महीना करके हम रखते हैं, कैसे करते हैं ये चीज़ भी बताए थे आपको। तो जब हम लोग मंथली कलेक्ट करने लगते हैं तो 20,000 के बजाय हम लोग के 12,000 13,000 कलेक्ट होता है, और बाकी सब जो पैसा रहता है वो 2-4 दिन में 200 400 200 400 करके आज नहीं देंगे सर, कल देंगे, परसों देंगे, इस प्रकार से कलेक्ट होता है। तो उसमें आपको डेमोरलाइज नहीं होना है। आप सोच के देखिए, आप अपने आप में टारगेट लेके चलिए कि वही 12 से 15,000 रुपया ही मेरा जो फिक्स्ड पैसा है वो इतने ही आ रहा है, और आप जो उसमें खर्चा मेंटेनेंस कीजिएगा तो उतने। आप इतना याद रखिएगा कि आपके पास यदि 20,000 का यदि ट्यूशन पकड़ा रहा था, 12 से 13,000 रुपये आपका कलेक्ट एक मुट्ठी पैसा होगा, बाकी सब बीच बीच में आएगा तो वो खर्च होते जाएगा। तो अपने आप में टारगेट ले लेना है कि मेरा 10 से 12,000, 20,000 का ट्यूशन है तो 10 से 12,000 ही कलेक्ट एक साथ आएगा, बाकी बीच बीच में आएगा तो वो पेट्रोल खर्चा, आपका घर का खर्चा, ये वो करके आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी उसी तरह अपना रूटीन बना के चलें कि इतने हमको खर्चा करना है, क्योंकि लगभग जितने भी टीचर लोग हैं, जिन लोग गांव देहात में कोचिंग चला रहे हैं, लगभग देखिएगा कि फैमिली भी उन पर डिपेंड होने लगता है कि अरे चल पैसा कमाने लगा तो लेके चलते, फिर ब्याह शादी हो जाता है। ये तो जानबे करते गाँव देहात में थोड़ा जल्दी पर होता है। तो ये हो गया आपका पैसा के रिलेटेड बताया। तो इस टाइम भी डेमोरलाइज फील होता है, यार 20,000 का है तो 20,000 का ट्यूशन हम पकड़ लिए, अब क्या हो गया कि बच्चा लोग टाइम पर दिया नहीं, ऐसे ऐसे 10,000 रुपये, क्या यार 10,000 में क्या होगा। तो आप इतना याद रखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका 30,000 का स्टूडेंट पकड़ाएगा तो उस टाइम 20,000 आपका आना तय हो जाएगा। लेकिन आपको साल भर 6 महीना तक लगभग कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। सेकंड बार फी का मैटर खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नोट्स पर आते। बहुत कोई कमेंट करते हैं सर पढ़ाना किस प्रकार से है, आप तो सिलेबस दे दिए, तो पढ़ाना किस प्रकार से। यदि आपके पास पॉसिबल कम से कम कितना घंटा का सर, 1.5 घंटा का आपको क्लास लेना पड़ेगा। यदि 1.5 घंटा पॉसिबल नहीं है, 1 घंटा पॉसिबल, तो 1 घंटा भी ठीक है, लेकिन परफेक्ट टाइम देख के कि आप 7 बजे क्लास स्टार्ट करे हो तो 7 बजे स्टार्ट किया तो 8 बजे ही ऑफ करो। ना कि बहुत सारे टीचर के ऐसे आदत रहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 7 बजे बैच चलता है तो हम लोग क्या करते हैं 10-15 मिनट लेट कर देते हैं क्लास जाने में, तो वो आपका कोचिंग में खराब प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि लड़का लोग जो रहता है वो टाइम देखता है, अरे ये टीचर तो 40 मिनट ही पढ़ा रहा है, ये तो 45 मिनट ही पढ़ा रहा है, उसमें खराब प्रभाव पड़ता है। आप क्या कीजिएगा कि परफेक्टली एकदम आपका जो कोचिंग है जहाँ पे जाके पढ़ाते होंगे या घर में भी पढ़ाते हैं, तो आप एक टाइम लेके चलिए कि 15 मिनट पहले जाके कोचिंग में हमको बैठ जाना है, सब स्टूडेंट आ जाएगा, स्टार्ट कर देना परफेक्ट टाइम पर, और परफेक्ट टाइम पर ही छोड़ना है। तो मान लीजिए 1.5 घंटा यदि आप लेते हैं तो आपको हम रूटीन बता देते हैं कि आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि आधा घंटा का बात किए तो आधा घंटा 30 मिनट का बात करते हैं, 30 मिनट का बात कर रहे हो तो 30 मिनट आप क्या कीजिए कि मैथ पढ़ा दीजिए, ठीक है। और 30 मिनट बचा जो
साइंस पढ़ा दीजिए, और 30 मिनट जो बचा उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे बताए थे इंग्लिश ग्रामर सब, ये सब बता दीजिए। ठीक है, आज मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर बताए तो कल हिंदी ग्रामर बता दीजिए। तो लेकिन साइंस और मैथ को ये कंपलसरी रखिए, साइंस और मैथ को कंपलसरी रखिए। और आप लोग को बताए थे क्या, यदि नहीं भी बताए तो सोशल साइंस वगैरह सब होता है, उस सब भी बीच में एक आध दिन घुसा दीजिए। तो इस प्रकार से 1.5 घंटा का क्लास चलाइएगा तो वो भी होगा। आप आधा घंटा करके भी पढ़ाते थे, मैथ और साइंस लेके चले तो आज मैथ पढ़ाए तो आज दूसरा दिन साइंस पढ़ा दीजिए, या फिर मेरा जो रूटीन रहता है वो चीज़ बता देते हैं हम कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग को शुरुआत में ऐसे ही मेहनत करना है। अभी हम थोड़ा सक्सेस कर गए, मेरा कोचिंग अच्छा खासा हो गया, तो हम क्या करते हैं, मेरा पढ़ाने को बता देते हैं, मेरा क्या है ये सब। यदि आप लोग इसमें पॉसिबल होंगे तो ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम जैसे साइंस पढ़ाना चालू किए, साइंस का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए साइंस यानी क्या, विज्ञान हो गया। तो विज्ञान में कोई चैप्टर जैसे मैं स्टार्ट किया, तो चलिए विज्ञान में मान लीजिए ले लेते हैं क्या, यदि हम ले लेते हैं सेल ले लेते हैं, यानी कोशिका चैप्टर ले लेते हैं। क्या चैप्टर ले लिया, कोशिका। तो मान लीजिए कोशिका चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, तो कोशिका चैप्टर जब तक खत्म नहीं करते हैं दूसरा देखते ही नहीं है। कोशिका चैप्टर पूरा खत्म किए, अब कोशिका चैप्टर जब एंड हो जाता है फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ करवा देते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी करवा देते हैं। कोई भी क्लास का हो, 6 का हो, 7 का हो, 5 का हो, कोई भी क्लास का हो जो पढ़ने सकता है बुक, जो याद करने सकता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब चैप्टर खत्म हो जाता है जैसे क्वेश्चन भी करवा देते हैं, अब वो उसका ये होमवर्क में मिलने लगा याद करने के लिए, तो इस प्रकार से होने लगता है। ठीक है, अब विज्ञान खत्म हो गया। अब मान लीजिए यदि हम मैथ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो मैथ यदि स्टार्ट किया तो मान लीजिए लाभ और हानि स्टार्ट किए, लाभ और हानि स्टार्ट कर दिए। तो ये लाभ और हानि जब तक मेरा खत्म नहीं होता तब तक हम छोड़ते नहीं, बड़ी तो बहुत कोशिश करते हैं सैटरडे या फ्राइडे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता दिया करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि किस प्रकार पढ़ाइएगा। अब नेक्स्ट यदि आपका लेते हैं तो आपको हम एक चीज़ देखिएगा, जितना जन हमसे नोट्स परचेज किए हैं, ठीक है, जितना जन हमसे नोट्स परचेज किए, बहुत सारे जन किए, लगभग हमको लगता है 1100 प्लस टीचरों ने खरीदा है नोट्स, और काफ़ी एकदम चीप एंड बेस्ट करके दिए हैं सर, चीप एंड बेस्ट। क्योंकि उस प्रकार से आप यदि नोट्स लेने जाइए तो काफ़ी खर्चा होता है, मेरा खुद खर्चा हुआ है उतना बनाने में। ठीक है, तो वो जितने भी मेरे से हमसे जितने भी नोट्स परचेज किए हैं उन लोग से एक खास संदेश है कि उन लोग पढ़ाएँ कैसे। जैसे बहुत कोई देखिएगा क्या किए होंगे, अपने में खुद में देखे होंगे कि मेरे पास मैट्रिक में भी फिलहाल 3 बच्चा है, तो वो 3 बच्चा के लिए क्या नोट से पढ़ाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर गाइड वगैरह से करवा दीजिए और क्वेश्चन एक आध बता दीजिए। नो सर, वो 3 बच्चा आपका कल दिन 30 बच्चा होगा, वो 3 बच्चा ये कल दिन आपका 30 बच्चा होगा। आप नोट्स हमसे परचेज कर चुके हैं, तो मान लीजिए पहला चैप्टर हम अम्ल क्षारक और लवण पढ़ा रहे हैं, अम्ल क्षारक और लवण साइंस का ही ले लिए। ठीक है, सबका चैप्टर वाइज कर दिया गया। अम्ल क्षारक और लवण ले लिए, तो अम्ल है क्या इसके बारे में अच्छा से बताइए। आप नोट्स एक कॉपी जेरोक्स कर लीजिए, अपने हाथ में रखिए, आप नोट्स रात को एक बार पढ़ लीजिए। कोई टॉपिक जो छूट रहा है उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करके सर्च कर लीजिए, अच्छा से कन्फर्म हो लीजिए कि किस प्रकार से पढ़ाएंगे। आप सीखने के भावना से नहीं, सिखाने के भावना से उस वीडियो को देखिएगा। अब जब अम्ल स्टार्ट किया तो अम्ल के बारे में है क्या इसके बारे में लिखा दिए, क्षारक के बारे में लिखा दिया, अम्ल कैसे पहचाने कि अम्ल है। तो मान लीजिए H+ आयन देता है, यानी H लगल रहता है तो मतलब अम्ल रहता है। जितना कार्बन जुड़ता है अम्ल को उतना कमजोर करता है। क्षार को कैसे पहचानेंगे, तो OH लगल रहता है। तो ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट लोग को, और सारा का सारा नोट्स में ये सब चीज़ दिया हुआ है। किसमें कितना, शराब में कितना pH मान रहता है, किसका क्या रहता है, ये सब आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा, और सारा का सारा चीज़ नोट्स में दिया हुआ है। तो आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए, टॉपिक लेके चलिए और कंप्लीट करवाइए, खास करके 9 और 10 का। ठीक है, जितने भी टीचर लोग ने नोट्स खरीद ले, 1100 बोले 1000 से 1100 प्लस टीचरों ने खरीदे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमेंट आ रहा है कि सर नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहा, क्योंकि पहले हम लोग बुक से रीडिंग कर देते तो उतना अच्छा समझा नहीं पाते थे, लेकिन आपका नोट्स से काफ़ी अच्छा से समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, तो आप नोट्स को अच्छा से फॉलो कीजिए। ठीक है, और जिनके पास नोट्स नहीं है वो यदि परचेज करने में असमर्थ हैं, हालांकि वो थोड़ा सा लापरवाही करते, क्योंकि 1-2 जन का कमेंट जो आया था ना मेरे वीडियो में नहीं आया था, क्या बोलते हैं व्हाट्सअप में जो किए थे, सुनिएगा तो एकदम तंग रह जाइएगा। नोट्स बनाने के बाद उन लोग का कमेंट रहता है सर पसंद नहीं आया, हम कपड़ा थोड़ी बेच रहे हैं, बता रहे हैं कि जींस ये जो पहने हम वो स्पार्की का है ही नहीं, हमको मज़ा नहीं आया पहनने में, कपड़ा नहीं। आप नोट्स देखिए, या इससे यदि आपके पास हेवी नोट्स रहता, खुद सोच के देखिए, आप यदि टीचर होंगे, इससे हेवी नोट्स यदि रखे होंगे तो आप हमको नोट्स के लिए मैसेज ही नहीं करते कि सर हमको, क्योंकि मेरे पास अभी आप हमको यदि नोट्स दीजिएगा तो हम आपको मैसेज करेंगे कि सर आप हमको नोट्स दीजिए, नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास, मेरे पास नोट्स है तो हम क्यों करेंगे आपको मैसेज। ठीक है, तो आपके पास नोट्स है नहीं, और उसके बाद वो लोग सर पकड़ के बैठल रहते हैं। क्या सर पकड़ के बैठते हैं सर कि मेरा कोचिंग ग्रो ही नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे बढ़ ही नहीं रहे।
सोच के देखिए, बहुत सारे ऐसे जन होंगे कि 200, 300, 400 में लगभग इतना मिनिमम पेमेंट में, बाद में सब पेमेंट कर देते हैं, इतना तक भी पेमेंट दे देते थे तो उनको हम नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलते थे कि आप ईमानदारी से फिर बाद में हमको नोट्स का पैसा जमा कर दीजिए। काफ़ी जन ने ईमानदारी दिखाए, बहुत 1-2 जन ऐसा रहे बेईमानी दिखाए, तो वो होता है, समझे ना। वो लोग खुद तरक्की नहीं करने सका, उसका रीज़न हमको पता चल जाता है कि क्यों नहीं तरक्की करने सका। मान लीजिए आप मेरा 150-200 रुपया रख लिए, तो उससे आप राजा थोड़े बनिएगा जी। अभी आने वाला समय में आपको और चीज़ भी हम देने वाले हैं। अभी MCQ क्वेश्चन सेटिंग हो रहा है, सेट कर रहे हैं, वो जो MCQ बन जाएगा तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी बना नहीं, इसके लिए मैसेज नहीं कीजिएगा, वो जब बनेगा तो हम उसका वीडियो बना देंगे। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि इतना कम प्राइस में सबको नोट्स दे दिए। अब ऑल सब्जेक्ट 9 और 10 का, ऑल सब्जेक्ट का मतलब सॉरी साइंस और मैथ का दोनों का दे रहे हैं, 9 और 10 का। तो सोच के देखिए कि ये हो गया। उसके बाद फिर नोट्स देख लिए, उसके बाद फिर बोलते हैं कि सर फलना तारीख को ये वो अपना बहाना सुबह लेंगे या मंडे को लेंगे। आपको हम हाथ जोड़ के ये भी बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि आप नोट्स हमसे ही लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप नोट्स बना लीजिए। जैसे हम बोले ना, अम्ल क्या है, तो वो अपघटन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसका एक परफेक्ट कोई एक जन थे हमको जो मैसेज किए थे कि देखिए सर हम इस प्रकार पढ़ाते हैं, लेकिन समय काफ़ी लग जाता है। ठीक है, एक जन कोई थे जो वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट मार के हमको सेंड किए थे। ठीक है, और वो दिखाए थे कि सर हम इस प्रकार आपके बताए अनुसार मेहनत करें, खुद से नोट्स बना रहे हैं, लेकिन सर आपका जब नोट्स देखे तो इसको हमको परचेज करना, और ले भी शायद लिए, पता नहीं, उतना हमको दिमाग में नहीं, क्योंकि हम व्हाट्सअप में जितने भी नोट्स भेज देते हैं ना या बात चैटिंग करते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो हट जाता है। ठीक है, तो वो उनका जब देखे तो हम तो बोल रहे थे ना कि इसी टाइप का तो मेहनत मांगता है कोचिंग में, कि आप सही तरीका से पढ़ाइए। ठीक है, तो जितने प्रकार की भी नोट्स लिए हैं, तो यदि नहीं परचेज करने सक रहे, यानी 100-150 के लिए आप 6 महीना कम से कम नोट्स बनाने में आपको खुद से 9, 10 और खास करके मैथ का सब हर एक टॉपिक का, जैसे एक चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए देखिएगा मैथ यदि स्टार्ट कर रहे हैं, यदि मैथ आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए 12 अध्याय है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो दिया हुआ था, तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या हो गया सर, वृत्त हो गया। अब यहाँ से देखिएगा किसको त्रिज्यखंड बोलेंगे, किसको जीवा बोलेंगे, सब नोट्स में डिफिनेशन दे दिया गया है। ठीक है, अब सोच के देखिए कि जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो त्रिज्याखंड किसको बोलेंगे, वृत्तखंड किसको बोलेंगे, जीवा किसको बोलेंगे, ये सब का जानकारी देना स्टूडेंट लोग को बहुत जरूरी है। जिसको डायग्राम के साथ उसमें शो किया गया है, उसका आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेल्प मिलने वाला है। तो उससे आपका क्या होगा कि कोचिंग बढ़ने का छोड़ दीजिए कि आप कहाँ पहुँच जाइएगा ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि यार इतना स्टूडेंट बढ़ कैसे रहा है मेरे पास, आपको खुद पता नहीं चलेगा। सर उसका एक ही रीजन रहेगा कि आप परफेक्ट तरीका से पढ़ाने सीख गए, कि आप पढ़ाते कैसे। आप जानते जितने लोग बीएड किए होंगे, उन लोग देखते होंगे कि बीएड में करवाता क्या है कि बच्चे लोग को पढ़ाएं कैसे, यदि समझ में नहीं आता तो उसको समझाएं कैसे। ठीक है, तो बीएड वही टीचर ट्रेनिंग वही चीज़ ही है कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो वही चीज़ का जानकारी हम आप लोग को बार बार देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें त्रिज्यखंड क्या है, ये चीज़ स्टूडेंट को पता ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कि थीटा बराबर दिया है सर, थीटा बराबर दिया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो रेडियस दे दिया वो 14 सेंटीमीटर दे दिया, आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में बैठा दीजिए, आंसर आ गया। सर ये त्रिज्यखंड आया कहाँ से, तो लघु त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे, लघु वृत्तखंड किसको बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड किसको बोलेंगे, परिधि किसको बोलेंगे, क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ये सब स्टूडेंट लोग को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ रहा होगा कि नहीं सर सही बात बोल रहे, इसी प्रकार से पढ़ाना है। ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं। आप लोग को एक ही संदेश हम देना चाहते हैं, क्या कि आप लोग डेमोरलाइज ना हो, अपने हौसला को हारे नहीं, हम आपके साथ हैं, पंकज सर आपके साथ हैं, आपको एक मुकाम तक हम लेके जाएंगे। लेकिन आप लोग जितने भी वीडियो आते हैं, बहुत कोई क्या करते हैं जानते हैं, वीडियो स्टार्ट करने के बाद स्किप करने लगते हैं। हम कोई खाना बनाने वाला चीज़ नहीं बता रहे, कोई ये सब वीडियो भी नहीं बता रहे जो मतलब आगे चल के बढ़िया लगेगा कि ये चीज़ कर दिए। आप यदि हर एक बात पर गौर करते जाएंगे तो हर एक बात में नॉलेज मिलेगा, और सही तरीक़ा से जितने भी लोग मैसेज करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि नहीं अब हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जब कमेंट करते हैं ना कि सर मेरा कोचिंग तो 1 ही महीना में ग्रो कर गया, कोई थे, अब हम एक बार स्क्रीनशॉट करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है,
और जितने भी जन हैं गांव देहात में चला रहे हैं, फिर से निवेदन करते हैं आप लोग डेमोरलाइज नहीं होइएगा कि मेरा स्टूडेंट कम हो रहा है ये वो। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला सबके साथ रहता है। एकाएक बड़ा आदमी कोई नहीं बनता है सर, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आपका मेहनत बच्चे नहीं देखेंगे, दुनियादारी नहीं देखेंगे, भाई गोतिया नहीं देखेंगे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखेंगे कि ये टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर मतलब समझे ना, मतलब अच्छा मुकाम तक लेके जाना है, गलत मत समझ लीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि हेल्पफुल आप लोग का हो रहा है, तो वीडियो में एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।